हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा पाठ नंबर 22 जो कि यानी 8th ग्रेड बुक जिसका नाम यहाँ पे बताया कि गीता का है गीता का मर्म। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आपका इस तरह से बुक नई किताब में जारी किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं हमारा 8th ग्रेड वर्क बुक है, देख सकते हैं वर्ष 2024-25 वाला। आइए मैं बताऊँगा अब। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं आपके लिए क्या है, नई किताब का पीडीएफ है। चलिए यहाँ पर क्या है कि आनंद आनंद पाल की क्या विशेषता थी। आखिरकार आनंद पाल जो थे उनकी विशेषता, वे शिक्षक थे, वे विद्वानों का आदर करते थे, वे गीता का उपदेश देते थे या फिर वे लेखक थे। तो ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे विद्वानों का आदर करते थे। यह बिल्कुल सही है, इसी में आपको भी सही टिक लगाना है। अब यहाँ पर क्या है, निम्न में से, यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या है निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही धनोपार्जन, यश प्राप्ति, लालच या फिर मानव कल्याण। यानी दोस्तों कहा है कि शिक्षा, जैसे अभी आप लोग क्या करें, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर रहे हैं, तो आप इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो मानव कल्याण है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अब सही है। प्रश्न 3 में कहा कि पार्थ, ये क्या है, कहा पार्थ नाम किसका था, पार्थ किसका नाम था। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण का, अर्जुन का, गोवर्ण का या फिर आनंद पाल का। तो ये हो जाए दोस्तों में अर्जुन का नाम था पार्थ। और कौन रखे थे इसका नाम, तो श्री कृष्ण ने रखे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न 4 में कहा गया हमसे कि आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, वाक्य में सर्वनाम, तो क्या है, कष्ट, व्यर्थ, आप या फिर ही। तो ये हो गया आप, यह क्या है, वाक्य में सर्वनाम है। चलिए यहाँ पर फिर हमसे कहा कि धनुर्धर, ये जो दिया गया है क्या है, धनुर्धर। तो यहाँ पर हमसे कहा है कि धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये जो धनुर प्लस धर, यहाँ पर देखिए आप लोग डी नंबर जो आप देखें धनुर प्लस धर, ये सही हो जाएगा डी नंबर। आइए अब यहाँ पर देखिए जो रिक्त स्थान जो कहा है आपको भरने के लिए, वो हम लोग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहा है कि योगेश्वर को, यहाँ पर क्या बना, आपको कृष्ण कहा गया है। योगेश्वर को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर कहा है कृष्ण कहा गया है। आगे यहाँ पे गीता में 700 श्लोक है। कितना दोस्तों, 700 श्लोक। अधिक बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल। आपको याद रखना है, कोई दोस्तों अगर ज्यादा बोलेगा ना तो उससे आपको कहना है वाचाल। कहा के यहाँ पे कहा कि आचरण, आचरण शब्द में आ जो आप देख रहे हैं ना, या आ, वो क्या है, पंग उपसर्ग है। ठीक है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह क्या है, निषेधवाचक वाक्य। कैसा, निषेधवाचक। आइए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए अति लघु है, जिसमें से कहा है प्रश्न 11, गीता, ये जो गीता का जो मर्म है ना, का गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया था, आखिरकार क्या कारण होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंडित पंडित ने कहा कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। तो इसके बारे में दोस्तों ये आप लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक के बारे में क्या है कि विद्वान, यहाँ पर क्या है कि विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया। आखिरकार उनका व्यवहार जो था दोस्तों क्यों बदला था। तो यहाँ पर लिखना है कि राज राज ना देने और कटिलता के कारण आनंद पाल का व्यवहार बदल गया। ठीक है, आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा कि अर्जुन का धनु अर्जुन का धनुर्विद्या अभ्यास सीखने का उद्देश्य क्या था। अर्थात सीखने का जो उद्देश्य क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना है आप सबको कि न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। आइए दोस्तों यहाँ पर फिर हमसे कहा गया कि श्रीमद्, ये क्या है, तो यहाँ पर हमसे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था। आखिरकार किसने, तो लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। किसको? तो अर्जुन को। तो दोस्तों अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ। यहाँ तो ये तो हो गया हमारा क्लियर प्रश्न क्रमांक 14। अब आगे देखिए, तो इसका आंसर तो ये हो ही गया। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि लघु उत्तर ये है। लघु उत्तर इससे हमसे कहा है कि अर्जुन, ये जो दिया गया है कहा है अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ था, आखिरकार क्या? तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है कि इस प्रसंग इस प्रसंग में राजा आनंद पाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लालसा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। कैसा? तो वैराग्य भाव जो है वो जागृत हो गया है। दोस्तों यहाँ पर फिर आखिरकार हमसे कहा कि यहाँ पर कहा है कि महायोगी, यहाँ पर क्या है, महायोगी विशाल के अनुसार राजा आनंद पाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्या नहीं समझा। आखिरकार दोस्तों कहा है हमसे कि राजा आनंद पाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को, तो लिखना कि क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वह इस प्रपंच में ना पड़ते, और यदि राजा आनंद पाल गीता का मर्म जानते तो भी इसका इसका अनादर करते हैं, इसीलिए। चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर आप अच्छी तरह से नोट करिएगा। मैं देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता देता हूँ इस डिजिटल नोट्स के द्वारा, ताकि आपको राइटिंग में तो कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए इसी तरह से मैं दोस्तों आपको क्या कहता हूँ कि क्लास 8 का जो ओल्ड विषय जो होता है ना, ओल्ड सब्जेक्ट है, उस सभी का मैं पीडीएफ के द्वारा ही बताता हूँ, ताकि कहीं पर कोई परेशानी आपके पास नहीं रहे। थोड़ा-सा मतलब इसमें क्या दोस्तों कि टाइप करने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है, लेकिन लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं यह भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि कहीं पे दोस्तों दिक्कत ना हो। प्रश्न क्रमांक 17 में फिर कहा गया कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्द में तो लिखना है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमें अपने मन में लालच नहीं रखना चाहिए, और हमारा कार्य जन जन कल्याण होना चाहिए। कैसा? जन कल्याण। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि गीता का मर्म, ये हमसे कहा है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आखिरकार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य, तो लिखना है कि इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। कैसा? मानव कल्याण। आइए दोस्तों यहाँ पे फिर हमसे कहा है कि दीर्घ उत्तरीय। कैसा? यहाँ पर कहा है दीर्घ उत्तरीय। इसमें से कहा है प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है कि गीता का जो मर्म है ना, यह गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर में लिखना है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है। गीता का जो मर्म है, इसमें से पहला आप लिख सकते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका फल मिलना चाहिए, पहला नहीं सोचना चाहिए। इसे आपको मतलब पहले काम करिए, हो सके इस बिना फल का आपको कर्म करना चाहिए। निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना, लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा में आप लिखिएगा, चौ, चौथा वाक्य कि नारी को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहिए। कैसे? नारी जो था दोस्तों, हो सके अधिक से अधिक आप उनका मदद करें, उनका उससे सुविधा प्रदान करें, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर आप हम लोग देखेंगे ये जो दिया है कि गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे। तो लिखना है कि गीता का मर्म से हम अपने जीवन में निम्न सीख अपनाएंगे। यहाँ पर पहला आप लिख सकते हैं कि लालच नहीं करेंगे, जन कल्याण करेंगे। मतलब जो गरीब व्यक्ति है, जो विकलांग है, उनका हम लोग मदद करेंगे, ठीक है।
और वैरागी होना, ये सब हमको गीता का मंत्र से हमें सीख मिलती है। तो दोस्तों यही आपको पूरा लिख लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।